नमस्कार, एचबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर रामलीला मैदान पर, दिल्ली के रामलीला मैदान पर योगा टीचर रामदेव अगस्त क्रांति को लेकर अनशन पर बैठ चुके हैं, उपवास शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें, आज ही के दिन 70 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। योग गुरु इसी दिन को चुने और मैदान पर बैठ गए। लेकिन हमारा सवाल अलग है। एक साल पहले भी जब ऐसा हुआ, आज ऐसा हो रहा है। तमाम समस्याएं हमारे देश के सामने हैं, चाहे वो कालाबाजारी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे और भी कई सवाल। आप इन सवालों का जवाब दीजिए। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। आप बताइए कि इस सालगिरह पर, भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर, आप किस बीमारी को, देश की किस बीमारी को भारत से छुड़वाना चाहते हैं? दरअसल बेरोजगारी से भुखमरी, भुखमरी से अपराध, अपराध से कालाबाजारी, कालाबाजारी से न जाने कितनी समस्याएं हमारे देश में पैदा हो चुकी है। ऐसे में सवाल है कि अब भारत से किस चीज को छुड़वाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की जाए, भारत को कैसे मुक्त कराया जाए इन तमाम बीमारियों से। चर्चा करेंगे, आपकी राय भी जानेंगे। आपकी राय का हमें इंतजार है। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है, आप कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय। पहले देखिए एक रिपोर्ट। 9 अगस्त 1942 को आगाज हुआ था उस आंदोलन का जिसने ब्रिटानिया हुकूमत की जड़ों को हिला दिया था, और वो था भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश उस आंदोलन में कूद पड़ा था और अंग्रेजी सरकार के हौसले पस्त होने लगे थे। हालांकि देश को आजादी इसके 7 साल बाद मिली थी, लेकिन भारत की आजादी के लिए ये एक महान कदम था। आज 70 साल बाद फिर से ये देश एक ऐसा ही आंदोलन मांग रहा है। देश गोरे लोगों से तो आजाद हो गया है, लेकिन अब घर के दलालों से आजादी मांग रहा है। देश विसंगतियों से आजादी मांग रहा है। ये देश आज भूखा है। देश में गरीबी है, अनाचार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है, घोटाले हैं। लगभग आधा हिंदुस्तान आज भी भूखा सोता है। देश में करोड़ों नौनिहाल ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है। मिलावट और कालाबाजारी बढ़ती ही जा रही है। भ्रष्टाचार ऐसा है कि रोज कोई घोटाला सामने आ जाता है। देश का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। ऐसे में आज जरूरत है एक ऐसे जज्बे की जो इन विसंगतियों को बाहर कर सके। अगर भारत को बचाना है तो दूर करना होगा इन विसंगतियों को। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो परेशानियां कई हैं हमारे देश के सामने। आप कॉल करें और बताएं क्या सोचते हैं, क्या बड़ी परेशानी है जिससे निजात पाया जाए। कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला हमसे शुरू हो चुका है। रमेश चंद्र जी हैं सिवाना से, बाड़मेर की सिवाना से। जी रमेश चंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्या चीज ऐसी है जिसे अब भारत छुड़वाना है? रमेश चंद्र जी, तो सवाल बरकरार है, क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं जिनसे भारत को निजात दिलाई जाए। आज वो दिन है जब 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया गया था। इसी दिन के मौके पर एचबीसी न्यूज आपके सामने सवाल लेकर आया है। हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी परेशानियां हैं। आप क्या सोचते हैं, कौन सी ऐसी परेशानी है जिसको अब वक्त आ गया है जड़ से भगा देने का, जिसे खत्म करना है, जिसको सबको मिलकर भगाना है और देश को उस परेशानी से आजाद करवाना है? आप क्या सोचते हैं? आप भी कॉल कीजिए और बताइए आपकी क्या राय है। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। आप परेशानियां बताइए जो आपको महसूस होती है। फिलहाल चर्चा के लिए इस पर मेरे साथ सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, क्या लगता है आज देश के सामने कितनी समस्याएं हैं जिनको भारत छुड़वाना है? अश्विनी, निश्चित तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन की इस वर्षगांठ
पे जो अन्ना का आंदोलन तो समाप्त हो चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है वो एक नए राजनीतिक पड़ाव की ओर जारी है। साथ में काले धन की जो समस्या से ग्रसित है देश, उसको लेकर आज बाबा का आंदोलन भी शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसी तमाम ऐसी बुराइयां हैं। लेकिन मैं दूसरी बात अश्विनी कहना चाहता हूँ कि ये बुराइयां ऐसी हैं जिनके खिलाफ किसी हथियारों से लड़ने की या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है जो अपने आप में परिवर्तन की जरूरत है। ये एक संक्रांति का काल है। संक्रांति का काल वो होता है जब देश में संघर्ष की समाप्ति हो जाती है और विकास की ओर आगे बढ़ता है। देश को यदि पूर्ण विकसित करना है तो जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, जिस जिस आधारभूत तत्वों की आवश्यकता है, उन तत्वों के लिए हमें एक संक्रांति करनी होगी और हमारी जो कमजोरियां हैं उनको छोड़ना होगा। ये कुल मिलाकर ऐसा है जो हमारे आध्यात्म और धर्म में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुराने प्रवाह से चला आता आ रहा है कि हम अपनी अंदर की बुराइयां एक एक करके छोड़ते हैं। कुल मिलाकर यदि देश को आगे बढ़ाना है तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के लोग इस बात का संकल्प ले सकते हैं कि हम एक छोटी छोटी बुराइयां छोड़कर हम इस देश को और मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर ऐसे तमाम 50 बुराइयां हैं जिनको एक एक करके छोड़ते जाएगा समाज, तो निश्चित तौर पे हमारा देश और मजबूत होगा और हमारी संप्रभुता हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। जी जी प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देश इस मौके पर संकल्प ले सकता है, देश बता सकता है क्या है परेशानियां जिसको संकल्प लेकर छुड़वाया जा सकता है। राजगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, राधेश्याम जी। जी राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी परेशानी है जिसको आज संकल्प लेकर छुड़ाया जाना चाहिए? जी, आज कौन सी देश की ऐसी परेशानी है जिसको संकल्प लेकर छुड़वाए देश? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार ने जो घोषणा की है ना ये मोबाइल देने के, मैं इससे विरोध हूँ जी। ये भूखों का अपमान है, गरीबों का अपमान है। ये सरकार ऐसा नहीं करके गरीबों को भोजन दे, वस्त्र दे, मकान दे। राधेश्याम जी, एक देश के नागरिक के नाते आज भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह है। ऐसे में जी पूरा तन मन से और धन से सहयोग देने को तैयार हूँ। जो भी मुझसे हो गए मैं इसके लिए, मैं राजगढ़ से जो भी संस्था है उसको देने को तैयार हूँ। जी राधेश्याम जी, जरूर आपसे कोई संपर्क करेगा, आपकी इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा और देश की तरक्की में आपका भागीदार बनेगा। शुक्रिया राधेश्याम जी हमसे जुड़ने के लिए। किसे चाहते हैं आप भारत से भगाना, ये बड़ा सवाल है। आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सिवाना से रमेश जी। जी रमेश जी, क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्या है देश की जिससे आज रमेश जी कौन सी ऐसी समस्या है देश की जिससे आज आवाज नहीं आ रही सर, ऐसा है तो आवाज नहीं आ रही आपकी। रमेश जी, कौन सी ऐसी समस्या है देश की जिससे आज निजात पाने की जरूरत है? सर ये है कि राजस्थान के अंदर या कोई भी अपने स्टेट के अंदर कहीं भी जाओ भ्रष्टाचार है, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, नेता के पास जाओ नेता पैसे लेते हैं। कांग्रेस सरकार के अंदर जितने भी नेता बैठे हैं उनके पास पैसे लाओ और काम कराओ अपना। मैं भी एक ऐसे ही आदमी हूँ जो कांग्रेस सरकार से परेशान हूँ। 10 साल से मेरे ऊपर हमला हो रहा है, जहाँ भी जाऊँ बोलते पैसे लाओ तो तुम्हारी कार्य होगी। इसलिए कहता हूँ अन्ना जी, अपने रामदेव जी के साथ हमला हुआ था जी और वहाँ पर पुलिस ने अत्याचार किया था। ऐसा ना हो कि दोबारा भी रामदेव जी के साथ ऐसा कोई अत्याचार हुए और वापिस उनके साथ धरना उठा दिया जाए। बिल्कुल रमेश जी, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था की। आपने आवाज उठाई है, एचबीसी आपकी आवाज बनेगा। आपको भरोसा दिलाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो परेशानी है उससे निजात दिलाई जाएगी आपको। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, प्रीतम जी जुड़ चुके हैं मेड़ता रोड नागौर से। जी प्रीतम जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे अब देश से भगाया जाना चाहिए? जी सर, मैं ये समय सर ये है ना भारत छोड़ो आंदोलन सर है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है सर। भ्रष्टाचार और सर ये महंगाई और ये सर है ना। जी, महंगाई एक बड़ी समस्या है इस देश से। अगर तमाम समस्याओं को मिटाना है तो पहले महंगाई का खात्मा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश जी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्या है जिसे अब आज भारत से भगाने की जरूरत है? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार आने के बाद 10% ऐसा महंगाई बढ़ चुकी है जिससे कि आम नागरिक परेशान हो रहा है। आज 18% बिजली की बढ़ोतरी करने से जी पूरे राजस्थान और पूरे भारत के अंदर नागरिक परेशान है। और जनता, गरीब जनता के साथ जब सरकार मोबाइल का वादा कर रही है, वो गरीब जनता के पेट पर लात मारने की कहावत है।
जबकि सैकड़ों टन अनाज चढ़ रहे हैं गोदामों के अंदर, सरकारी गोदामों के अंदर। मुकेश जी क्या लगता है, मुकेश जी क्या लगता है, महंगाई बड़ी समस्या है या भ्रष्टाचार? महंगाई से ज्यादा है समस्या है सरकार हटाओ। हम पूरे मेहरता और नागौर जिले के अंदर 14 तारीख को पूरा बंद का आह्वान किया है, जयपुर बंद का आह्वान भी किया हमने जी। हम मिलकर पूरा आम जन पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर हम ऐसे आंदोलन चलाएंगे, कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो एक और कॉलर काफी आक्रोशित थे, व्यवस्था से नाराज थे। बाड़मेर से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, हरि सिंह जी। हरि सिंह जी क्या लगता है कौन सी ऐसी खामी है जिसे अब देश से दूर करने का वक्त आ चुका है? हेलो जी हरि सिंह जी, कौन सी ऐसी समस्या है जिसे अब दूर किया जाए देश से? सर ये भारत में कितना काला धन वगैरह है सर, इसको निकाला जाए। हम अन्ना हजारे की आंदोलन हम भी समर्थक है सर। कितना गरीबों को लूटा जा रहा है, हर जगह जा रहा है सर, रिश्वत है सर। इस सबको सर हम ये चाहते हैं कि सर ये हट जाए। आपको क्या लगता है काला धन अगर वापस आ जाएगा देश के हालात सुधर जाएंगे या कुछ और समस्या भी है देश में? सर और भी समस्या है सर, काला धन भी है और कई भी समस्या है सर। आजकल के सब नेता बिल्कुल हरि सिंह जी, बिल्कुल बहुत समस्याएं हैं देश के सामने, इसीलिए हमने आपसे सवाल किया कि किस समस्या को अब दूर किया जाए। प्रतापगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गंभीर सिंह जी हैं। जी गंभीर सिंह जी क्या लगता है कौन सी ऐसी गंभीर समस्या है जिसे अब निपटा जाना चाहिए? समस्या है सर आरक्षण जी, आरक्षण और भ्रष्टाचार। तो आपको क्या लगता है भारत छोड़ो आंदोलन की इस सालगिरह पर भ्रष्टाचार और आरक्षण का खात्मा जरूरी है? हाँ जी जी सर, ये बहुत जरूरी है सर। ये भ्रष्टाचार देश को एक बहुत एक खतरनाक जड़ है। जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जैसलमेर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदर्श जी हैं फोन लाइन पर। जी आदर्श जी क्या लगता है कौन सी ऐसी स्थिति है जो अब देश के लिए आदर्श नहीं है? जी हेलो जी आदर्श जी, कौन सी ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है जिससे अब निपटने की जरूरत आ चुकी है देश के? आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो राजनीति एक ऐसा विषय है जी, राजनीति एक ऐसा विषय है जो इस देश के लिए मुख्य समस्या बन चुकी है। राजनीति के कारण आज हर कहीं भ्रष्टाचार पैदा हो गया है। उसी भ्रष्टाचार के मद्देनजर आम आदमी से लेकर हर कोई इस मुद्दे से परेशान है। तो भ्रष्टाचार भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए अब क्या किया जाए, ये सभी जी इसीलिए जी बिल्कुल हमने इसीलिए आज ये सवाल उठाया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग कॉल करें और बताएं आप क्या सोचते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की आज सालगिरह है, इस सालगिरह पर आप क्या प्रण लेना चाहते हैं? आप किस समस्या को अपने स्तर पर संकल्प लेकर देश से भगाना चाहेंगे? ये बड़ा सवाल है। आपके मन में भी अगर कोई संकल्प है, आपके दिल में भी कोई विचार है, आप भी कॉल कीजिए और HBC न्यूज के साथ बांटिए अपने दिल की बात। नागौर के डीडवाना से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सुरेश जी। सुरेश जी आपको क्या लगता है कौन सी समस्या है जिसे आज भगाया जाए? जी सुरेश जी, टीवी सेट्स की आवाज कम करेंगे आप? सुरेश जी, तो 9 अगस्त 1942 वो दिन जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज 9 अगस्त 2012, 70 साल बीत चुके हैं इस बात को। एक सवाल खड़ा होता है, भारत में बेरोजगारी है, बेरोजगारी से पैदा हुई भुखमरी, भुखमरी से पैदा हुए अपराध, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो आज सवाल बनकर समाज के सामने खड़ी है, देश के सामने खड़ी है। अजमेर से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, गोपाल जी हैं फोन लाइन पर। गोपाल जी क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्या है जिससे अब निजात पाने का वक्त आ चुका है? सबसे बड़ी समस्या सर आपकी आज हमारे यहाँ हो रही है डीजल की। आज डीजल अगर 5 रुपए रेट अगर कम हो जाती है तो सारी महंगाई है जो बिल्कुल खत्म हो सकती है। कम से कम 35% महंगाई की मार डीजल की वजह से पड़ रही है। आप इस महंगाई के पीछे समस्या नहीं हो रही जितना डीजल से मार पड़ रही है। गोपाल जी क्या लगता है कि इसमें 5 रुपए लीटर की इसमें कटौती की जाए जिससे सारा महंगाई का समस्या का समाधान हो सके? जी गोपाल जी, महंगाई कहीं ना कहीं समस्या है, आपका संकल्प है कि अब महंगाई को भगाने के लिए प्रयास किया जाए। राजसमंद से हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं, खुश जी। जी क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्या है जिससे निजात पाएगा देश?